कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो सर इसकी बात भी कर लेंगे। पहले सब सी खबरों की बात तो बाद में होगी, पहले तो ये बताइए सर, जब भी हमारा डिस्क्लेमर चलता है हंसते क्यों हैं? हंसे फिर हंसे, देखिए। वो डिस्क्लेमर आप फंसाने के लिए चलवाते हैं, इसमें कोई तो फंसे। बंगाल में सर क्या हुआ है कि ये मिले ऋतव्रत बैनर्जी और 8-10 लोग जाकर के, तो टीएमसी ने पहला एतराज तो ये किया कि इनको समय क्यों दिया चुनाव आयोग ने, ये तो कोई है नहीं, हमने तो इस आदमी को एक्सपेल किया हुआ है, तो इनको किस हैसियत से समय दिया, और वो भी फुल बेंच हियरिंग दे रही है इनको। इन्होंने बाहर निकल करके जो बोला वो मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा हम ही टीएमसी हैं, 2/3 हमारे पास है, विधायक हमारे पास हैं, काउंसलर हमारे पास हैं, जिला परिषद हमारे पास है, और इन्होंने कहा हमने एक तृणमूल कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया था 22 जून को, इलेक्शन कमीशन को तभी जानकारी दे दी थी, आज केवल हम उसको फॉर्मलाइज करने के लिए आए थे। और इलेक्शन कमीशन ने जो शिवसेना और एनसीपी के केस में जिस आधार पर फैसला किया था वो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के बेसिस पर ही किया था, तो वो तो इनके पास दिखाई देते, इन तो एलओपी अपॉइंट नहीं होते। तो सर क्या माने कि ममता जी के हाथ से सिंबल और नाम भी जा रहा है पार्टी का, तय है ये? हाँ बिल्कुल तय है, मतलब जो परिस्थिति है उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो जो शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ उससे एक स्टेप आगे है। शिवसेना एनसीपी के पास जो है उस समय एमएलए और एमपी के अलावा नीचे का जो कैडर था, नीचे का जो स्ट्रक्चर था वो है कि नहीं है, ये दुविधा की बात थी। यहाँ तो उनके पास है, जो भी मतलब अभी जो नए पदाधिकारी बनाए ममता बनर्जी ने 4 मई के बाद, उनमें से आधे चले गए, उनमें से ज़्यादा चले गए, तो इसलिए जो है ममता बनर्जी के पास तो कुछ बचा नहीं है। और दूसरी बात देखिए, जो शिवसेना के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट गया था मामला, तो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई एक लेट डाउन प्रोसीजर है पार्टियों के विभाजन के बारे में, उसमें यह है कि आप जो दोनों क्लेमेंट हैं उनसे उनके क्लेम के सपोर्ट में एफिडेविट मांगें जी, कि सांसद कितने हैं, विधायक कितने हैं, पदाधिकारी कितने हैं, नीचे जो जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं वो कितने हैं, दोनों क्लेम देते हैं। जो उसमें ऐसा हो कि भाई किसी ने अलग अलग क्लेम है तो उसको छोड़ दीजिए, जो कॉमन है उसमें फिर कमेटी बनती है, वो स्क्रूटनी करती है, उनसे एफिडेविट लेती है कि मतलब दोनों क्लेम कर रहे हैं कि आप हमारे समर्थक हैं, तो आप बताइए किसके समर्थक हैं, एफिडेविट दीजिए। अच्छा, फिर चुनाव आयोग फैसला करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये प्रोसीजर क्यों नहीं अपनाया, इस बार केवल एमएलए और एमपी के आधार पर क्यों किया। तो चुनाव आयोग ने जो बात कही वो बड़ी दूर तक उसका असर होने वाला, जो दिख रहा है कि ये पार्टियां परिवार पर आधारित पार्टियां हैं, यहां कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये जो पदाधिकारी हैं चुने हुए नहीं है, नॉमिनेटेड है। फैमिली का जो हेड है वो नॉमिनेट कर देता है और ये पदाधिकारी है। ये इलेक्शन कमीशन का ये रिटन रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, और कहा कि इस आधार पर हमने तय किया कि सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व का पता कैसे चलेगा, जो लोग लोगों द्वारा चुनकर आए हैं। तो ये तो पोजीशंस पर तो हर जगह नॉमिनेटेड ही होते हैं भाई ऐसा है, यहाँ ये है कि भाई परिवार की पार्टी, ममता जी की फैमिली, ऐसा है कि सब जगह होते हैं, कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, औपचारिकता के लिए चुनाव होते हैं। यहां तो वो भी नहीं होता है। अब ममता बनर्जी ने 4 मई के बाद जो घोषणा की, कौन सा चुनाव हुआ भाई? एक फॉर्मेलिटी के लिए भी चुनाव होता है ना, दिखाने के लिए, खाना पूरी के लिए, तो वो भी नहीं होता है यहां। तो सीधे लीडर ने अनाउंस किया और आप पदाधिकारी, सबसे बड़ा लूप होल है उनके क्लेम में। उनके क्लेम में हालांकि उन्होंने अपनी लिस्ट भेज दी है कि मैं चेयरपर्सन हूं, अभिषेक बनर्जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और जो उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट के बाद अगर एक बार फिर जो कॉन्स्टिट्यूट की थी वो वाले नाम दे दिए तो फिर सबको एफिडेविट देना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको याद हो कि 2017 से के चुनाव से पहले, यूपी के असेंबली चुनाव से पहले, शिवपाल यादव गए थे क्लेम करने कि हम असली पार्टी हैं, तो दोनों से एफिडेविट मांगा था, लेकिन फिर मुलायम सिंह यादव ने प्रेशराइज किया शिवपाल यादव को, उन्होंने वापस ले लिया। 2 बार कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी अपनी 69 में, 78 में, दोनों बार जो है दोनों पक्षों से एफिडेविट लिया गया। पहला काम चुनाव आयोग ये करता है कि अगर डिस्प्यूट है तो जो सिंबल है उसको फ्रीज कर देता है। अच्छा, कि सिंबल फ्रीज हो गया, किसी को नहीं मिलेगा, जब ये फैसला होगा तब सिंबल मिलेगा। अभी भी यही होगा पहले? हाँ, अभी भी यही होगा। अगर दोनों क्लेम करते हैं तो अभी भी यही होगा।
तो उस समय जो है आपको याद होगा कि 69 में कांग्रेस का उस समय तक चुनाव चिन्ह हुआ करता था 2 बैलों की जोड़ी, फ्रीज हो गया। तो उसके बाद 80 में चुनाव आ गया, तो इंदिरा गांधी ने गाय बछड़ा नया चुनाव चिन्ह लिया। लेकिन बाद में जब वो जीत गई तब भी उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बदला नहीं। इसी तरह से 80 में हुआ, 78 में जब टूटी पार्टी तो उन्होंने गाय बछड़ा छोड़ दिया, पंजा जो है चुनाव चिन्ह ले लिया। जबकि उसके बाद जो है जो फैसला आया उसमें उनके पक्ष की जीत हुई थी। तो ये सिलसिला मतलब कोई नया नहीं है। केवल फर्क जो आया है, जो शिवसेना एनसीपी के बारे में चुनाव आयोग ने जो स्टैंड लिया है। ठीक।